नमस्कार, मैं हूं नंदनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव रविवार को अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर। मतदान के बाद देर रात आएंगे फैसले। लॉ कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष संजय वैष्णव की तबीयत बिगड़ने के बाद विश्वविद्यालय में हुआ हंगामा। समर्थन में आए छात्र नेताओं ने लॉ कॉलेज के डीन का किया घेराव। कमेटी की रिपोर्ट पर होगा अंतिम फैसला। शनि अमावस्या के मौके पर शनि मंदिर में रही भक्तों की भारी भीड़। शनि महाराज को धराया गया विशेष श्रृंगार, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों ने किए विशेष पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर बार एसोसिएशन चुनाव रविवार को होने वाले हैं। इस बार चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट राकेश मोगरा, एडवोकेट मनीष श्रीमाली के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। चुनाव में 2000 से अधिक वोटर मतदान करने वाले हैं। चुनाव से पहले कोर्ट परिसर में मिलने वाले वकीलों को सभी प्रत्याशी अपनी प्राथमिकता गिना रहे हैं ताकि उनके पक्ष में मतदान हो सके। प्रत्याशियों ने कोर्ट पार्किंग समस्या, कैंटीन और नए वकीलों के लिए काउंटर लगवाने सहित कई मुद्दों को हल करवाने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि इस बार हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनावी प्रचार पूरी तरह बैन है। इसलिए कोर्ट परिसर में ना तो किसी प्रत्याशी ने पर्चे, बैनर लगाए हैं, ना ही पैम्पलेट के जरिए प्रचार हो रहा है। सिर्फ एक वकील से मिलकर और मोबाइल से संपर्क के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए विवेक व्यास ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में अपना समर्थन राकेश मोगरा को दे दिया। उपाध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी, महासचिव पद के लिए 4 प्रत्याशी, सचिव पद के लिए 2 प्रत्याशी, वही वित्त सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। पुस्तकालय सचिव के लिए राकेश आचार्य निर्वाचित हो चुके हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब धरने पर बैठे संजय कुमार वैष्णव की तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष संजय वैष्णव के समर्थन में कुछ नेताओं ने कॉलेज के डीन का घेराव करते हुए अपनी मांगों को उनके सामने रखा। संजय वैष्णव 4 दिनों से अनशन पर प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठे थे। शनिवार को जब संजय वैष्णव की तबीयत बिगड़ी तो कई छात्र नेता उनके समर्थन में उतर आए। इस पर डीन राष्ट्रीय चौधरी ने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी तरफ से एक कमेटी गठित की जाएगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक संजय वैष्णव लॉ कॉलेज के अध्यक्ष बने रहेंगे। इस दौरान प्रतापनगर थाना पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और समझाइश कर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। शनि अमावस्या के मौके पर उदयपुर शहर के हाथीपोल स्थित शनि महाराज के मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। शनि अमावस्या के अवसर पर शनि महाराज को भोग लगाकर फूलों का विशेष श्रृंगार कर धारण करवाया गया। मंदिर में आने वाले भक्तों ने पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह से ही दर्शनार्थियों की लंबी कतारें भी लगी हुई है। इसमें भक्तजनों ने शनि देव के मंत्र उच्चारण करते हुए तेल का अभिषेक किया। उन्होंने बताया कि 20 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब मौनी अमावस्या और शनि अमावस्या एक साथ आई है। इस योग से शनि को 7.5 वाले व्यक्ति इस दिन पूजा करते हैं तो उसकी 7.5 समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति इस दिन शनि देव की पूजा कर मनोकामना करते हैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। पुजारी ने बताया कि 4 बजे भगवान को विशेष स्वर्ण चोला धारण करवाया गया, जिसमें भगवान के चोले दर्शन के लिए भक्तों की काफी लंबी कतारें लगी। शाम होते होते दर्शनार्थियों की तादाद बढ़ती गई और मंदिर में शनि अमावस्या के अवसर पर विशेष महाआरती की गई। जय शनिदेव। 21 जनवरी नए वर्ष की पहली शनि अमावस्या है। हाथीपोल लोहा बाजार में शनि अमावस्या भक्तों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। आज प्रभु की विशेष श्रृंगार पूजा अर्चना चलेगी। सुबह 8 बजे से भक्तों का जन सैलाब चालू हुआ है और ढैया और 7:30 से जो भी भक्तगण पीड़ित है वो आज प्रभु के अष्टधातु से यंत्र पर तेल चढ़ाकर अभिषेक करेंगे। इस अष्टधातु से यंत्र पर तेल चढ़ाना इसलिए कहा जाता है साहब, 9 ग्रह का निवारण अष्टधातु से यंत्र पर तेल चढ़ाने से हो जाता है। और शाम 4:02 पर प्रभु का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और शाम को 6:30 पर पंचमहाभूत आरती की जाएगी। यह आरती सब 5 वर्ष में एक बार होती है और जो विशेष श्रृंगार है यह साल की जब पहली अमावस्या आती है जब ये श्रृंगार किया जाता है। और भक्तों द्वारा पूरे दिन पूजा पाठ अर्चना चलेगी, शनि चालीसा चलेगी। और इस अमावस्या पर क्या साहब 20 वर्ष बाद एक
मौनी अमावस्या करके योग मिला है। इस योग में जो भी भक्तगण नवग्रह से पीड़ित है और उसकी कुंडली में जो भी दोष बन रहा है, काल सर्प दोष, प्रेत दोष, विष कन्या का दोष, जिस भी प्रकार का दोष बनता है, वो सिर्फ आज मात्र शनिदेव के दर्शन और तेल मात्र से ही यह दोष दूर होने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा मिशन को लेकर शनिवार को उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा पत्रकारों से रूबरू हुए। मीणा ने मोदी के मिशन को युवाओं के लिए एक मिसाल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को युवाओं को परीक्षा के लिए तैयारी लेकर इसमें सफल होने के बारे में पुनः जानकारी प्रदान करेंगे। सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बताया कि आमतौर पर बच्चे परीक्षा से भयभीत और घबराए हुए रहते हैं। कई मामलों में तो देखा गया है कि बच्चे परीक्षा से पहले ही आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस तरह के मामले घटित नहीं हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शनिवार को शहर के 11 विद्यालयों में चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। मीणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जो विजेता होंगे उनको 27 तारीख को सुखाड़िया रंगमंच पर सम्मानित किया जाएगा। बच्चा परीक्षा देने जाता है और तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, घबराहट रहती है और कई बच्चे तो परीक्षा पहले तैयारी में सुसाइड तक कर लेते हैं। हम रोज़ आपके माध्यम से हम मीडिया में, प्रेस के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देखते हैं। उन सब समस्याओं से मुक्त होकर दिमाग में तनाव मुक्त होकर परीक्षा बच्चा देवे और देश का अच्छा भावी नागरिक बने, भावी सेवक बने, राष्ट्र निर्माता बने। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और स्वयं प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से सभी देश के बच्चों के साथ, अभिभावक गणों के साथ और अध्यापक गणों के साथ चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए उदयपुर से 5 एनसीसी 6 राज्य के सीनियर अफसर का सिलेक्शन हुआ है। इसमें 28 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। साथ ही विपुल वैष्णव को कमांडेंट अफसर के रूप में चुना गया। उदयपुर शहर के एनसीसी 6 राज्य के 5 कैडेट्स दिल्ली में आयोजित होने वाले कर्तव्य पथ संचलन के लिए चयनित हुए हैं। इसके साथ ही 3 कैडेट्स को पीएम मोदी के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए गए हैं। एनसीसी के 6 राज्य एयर कैडेट्स अंडर ऑफिसर का दिल्ली में 28 जनवरी को होने वाले गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चयन हुआ है। तीनों के कैडेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी देंगे। वहीं 2 अन्य सार्जेंट वाक्य डेट अखिल भारतीय बेस्ट कैडेट में शामिल होंगे। 26 जनवरी के कार्यक्रम के बाद अखिल भारतीय बेस्ट कैडेट के कार्यक्रम में उदयपुर के 2 सार्जेंट का चुनाव हुआ है। इसमें खुशी गंभीर और कैडेट्स अर्जेंट दिव्यराज सिंह शामिल है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है
एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, जेके हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शातिर 3 नकबजन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 11 तोला सोना और करीब 1.5 किलो चांदी बरामद की है। इस कार्यवाही के बाद थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि भरत मीणा, अंशुराम और वालू को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उन्होंने तीतड़ी के समीप एक मकान में चोरी करना कबूल किया। हालांकि इनसे कड़ी पूछताछ में इन्होंने इसके अलावा 8 अन्य वारदातें करना भी कबूल किया। पुलिस ने इनसे 11 तोला सोना और करीब 1.5 किलो चांदी भी बरामद की है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। थाना समीना पर भी एक नकबजनी हुई थी। प्रार्थी संदीप वैष्णव ने एक रिपोर्ट दी थी कि उनके रात के समय उनके घर पे चोरी हुई थी, जिसमें जो सोने व चांदी के गहने वगैरह गए थे, कुछ नकदी भी गई थी। तो इसके लिए थाना आजा पर गठन किया गया, टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा प्रयास करके और 3 शातिर नकबजनों को पकड़ा और उनसे पूछताछ में शहर उदयपुर शहर के अंदर करीब 8-9 चोरियाँ करना उन्होंने कबूल किया है और जो हमारे थाने के भी 3-4 चोरियाँ उन्होंने कबूल की है। और पूछताछ के दौरान ही जो चोरी हुई थी उसमें जो माल गया था वो माल की बरामदगी हुई है। अभी तक इनसे अनुसंधान के दौरान कुल करीब 11-12 तोला करीब सोना और 1 किलो 300 ग्राम के करीब चांदी अभी तक इनसे बरामद की जा चुकी है और भी अभी इनका रिमांड पर लिया जाकर पुलिस कस्टडी में अनुसंधान किया जा रहा है। उदयपुर की अंबा माता थाना पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए 1 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक फॉर्च्यूनर को जब्त किया। हालांकि इस कार्यवाही के दौरान आरोपी फरार हो गए। अंबा माता थाना अधिकारी ने बताया कि देर रात गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध फॉर्च्यूनर को रुकवाने की कोशिश की तो उस दौरान चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने तलाशी ली तो उसके अंदर अवैध अंग्रेजी शराब थी। पुलिस ने शराब के साथ साथ गाड़ी को जब्त कर लिया। वही गाड़ी के मालिक की तलाशी की जा रही है। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 लाख रुपए की MDMA सहित अफीम को जब्त किया है। हालांकि इस कार्यवाही से पहले कार में बैठे 4 लोग पुलिस को देखकर भागने में कामयाब रहे। सूरजपोल थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप पुलिस को देख अल्टो कार से 4 लोग फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर जाकर कार की तलाशी ली तो उसमें अवैध MDMA सहित अफीम थी। उसे थाने लाकर जांच की गई तो उसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए निकली। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जो कि कार में बैठे हुए थे। कल रात्रि को मैं और जाप्ता गश्त पर थे। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ मेन रोड पर एक कार में बैठे हुए 4 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, जिस पर पुलिस जाब्ते ने उनका पीछा किया और अंधेरा का फायदा उठाकर सामने की कॉलोनी में गायब हो गए। वो उनकी इस तरह से भागना और कार संदिग्ध होने से उसको हमने चेक किया तो उसके अंदर तलाशी में करीब 35 ग्राम MDMA और 220 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिस पर हमने
NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। अल्टो कार को हमने जब्त किया है, उसके अंदर कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर अनुसंधान घंटागढ़ थानाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। सर बाजार कीमत कितनी है? बाजार कीमत MDMA की करीबन 3 लाख के आसपास है और अफीम की अलग से है। उदयपुर शहर के माचला मंगरा में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नगर निगम और अर्बन 95 ने मिलकर चाइल्ड फ्रेंडली नवचारों के तहत डेवलप किया। शनिवार को इसका उद्घाटन CMHO डॉक्टर शंकर बामनिया ने किया। इस मौके पर नगर निगम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। माचला मंगरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को डेवलप करने के बाद CMHO डॉक्टर बामनिया ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यहां पर वैक्सीनेशन के लिए आने वाले बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। यहां पर खासकर टीकाकरण को लेकर डेवलपमेंट किया गया है ताकि यहां पर आने वाले बच्चे आसानी से टीके लगवा सके। निगम और अर्बन 95 की ओर से किए गए डेवलपमेंट के बाद आगे भी इस तरह के कार्य करने की योजना है। जो अर्बन 95 की तरफ से UPSC अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा जो माचला मंगरा है, यहाँ आपने जो एक्टिविटी करी है, यहाँ जो शेड बनाया है, आपने जो वॉल आर्ट किया है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगा हमें। और बड़ों को इतना अच्छा अट्रैक्टिव लग सकता है तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि वैक्सीनेशन की बात करें, आपने एक वॉल आर्ट किया है, उसमें वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल बनाया है वाकई काबिल तारीफ़ है। उसको देख के हमारा जो स्टाफ भी उसको विजुलाइज करेगा, पेरेंट्स को भी याद रहेगा और बच्चा भी वैक्सीनेशन के जो वॉल आर्ट को देखते हुए वैक्सीनेशन लगाएंगे तो उसका मन भी डाइवर्जन होगा, तो उसको एहसास नहीं होगा और खुशी खुशी से बेबी वापस चला जाएगा। अर्बन 95 के अंतर्गत नगर निगम के द्वारा जो UPSC माचला मंगरा का जो सिलेक्शन हुआ है वो मेरे वार्ड 15 में आता है। यहाँ के निवासी बहुत ही भाग्यशाली है कि ये पहला अर्बन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है UPSC में, और बच्चे अच्छे से इसमें आके मतलब कि डर उन बच्चों का नहीं रहता है कि हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, मतलब कि इंजॉय करते हुए बच्चे यहाँ आएंगे और इंजॉय करते हुए वो बाहर जाएंगे। एक अच्छी सी भागीदारी अर्बन 95 और UPSC माचला मंगरा के डिपार्टमेंट की रही है। मैं चाहती हूँ कि उदयपुर में सारे ही UPSC इस तरह के बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव रविवार को अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर। मतदान के बाद देर रात आएंगे फैसले। लॉ कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष संजय वैष्णव की तबीयत बिगड़ने के बाद विश्वविद्यालय में हुआ हंगामा। समर्थन में आए छात्र नेताओं ने लॉ कॉलेज के डीन का किया घेराव। कमेटी की रिपोर्ट पर होगा अंतिम फैसला। शनि अमावस्या के मौके पर शनि मंदिर में रही भक्तों की भारी भीड़। शनि महाराज को धराया गया विशेष श्रृंगार, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों ने किए विशेष पूजा अर्चना। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।